तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल करने के लिए बोला था। कौन सा? ये वाला, राइट ना, कि लॉजिक वाला एक प्रोग्राम बोला था। तो पहले मैं ये एक बार करके दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल। At least I will create a couple of functions for you, or you are doing this. Tell me, what should I do? Do you want me to type this program, logic and main? ठीक है, चलो देखो. So I will just type 2 or 3 cases, and then after that you can continue this. हाँ, देखो कैसे करना है. बट इसको फाइल में जस्ट 2-3 फंक्शन लिखता हूँ, उसके बाद तुम लोग करो, फिर हम लोग नया प्रोग्राम सीखेंगे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे I will take a Java project now. Take the Java project here. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? तो एप्लीकेशन फॉर लॉजिक ऐप, ठीक है. मैं 1-2-3 फंक्शन लिखता हूँ, उसके बाद तुम लोग करो कंटिन्यू. राइट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ क्लास. यहाँ पे मैंने बोला था क्रिएट अ क्लास लॉजिक सपोज, एंड जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, मतलब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो, इसलिए मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूँ. दैट्स इट. तो यहाँ पे अभी हम लोग आर्ग्यूमेंट के साथ करेंगे इसको. नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? पब्लिक वॉइड फैक्टर, मतलब अगर तुम्हें फैक्टर चाहिए तो उसके लिए नंबर तुम्हें मेन क्लास भेजेगा यहाँ पे n. तो हियर इज द कोड फॉर अ फैक्टर. वी आर गोइंग टू पास द नंबर टू दिस वेरिएबल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई विल यूज अ फॉर लूप. आई स्टार्ट फ्रॉम 2, आई लेस देन n/2 इक्वल टू n/2 एंड i प्लस प्लस. इसका मतलब होता है इफ n mod by I equal to 0, if n mod by I equal to 0, if n mod by I equal to 0, ठीक है. ये देखो, I is equal to 2, 2 लेस देन है. सपोज अगर तुम लोगों ने नंबर दे दिया n is equal to 10, तो I starts from 2, 2 लेस देन है. यहाँ पे देखो I equal to 2, I is less than or equal to 5 and I plus plus. ओके, 5 तक क्यों चेक कर रहा हूं मैं? किसी भी नंबर का फैक्टर उसके मतलब उसको अगर डिवाइड बाय 2 करोगे, वहां तक तुम्हारा लास्ट फैक्टर होता है, मिडल तक रहेगा. क्लियर? उसके बाद देयर इज नो फैक्टर, दैट नंबर इटसेल्फ, ओनली द नंबर खुद होता है. क्लियर? तो मैंने क्या किया, n is a 10, 10 mod by 2, remainder is 0. Yes, print that 2 here. I becomes now 3, 3 is less than 5. Yes, 10 को 3 mod करेगा? नहीं करेगा. Okay, then I becomes 4, 4 less than 5. Yes, 4 को 10 को 4 mod करेगा? No. I becomes 5, 5 equal to 5, 10 mod by 5 0. Yes, print the 5 now. I becomes 6, 6 less than 5. No, stop the loop. So here are the factors 2 and 5. So इसको कॉल करने के लिए I need another class. Name of the class is logic main. Select main method, and this side, as I told you, the object of that another class, मतलब logic class का object create करो. Logic L object is equal to new. इसका object हो गया logic, right? L object. तो यहाँ पे एक काम करो, SYSO, enter any number for a factor. Enter any number for factor. Enter any number for a factor. तो इंटीजर n, बट इसके लिए स्कैनर कैसे, स्कैनर क्लास चाहिए. We need a scanner class here. ये देखो स्कैनर,
SC equal to new scanner system.in। तो देखो ये स्कैनर क्लास ले लिया मैंने, जो कि कीबोर्ड से डेटा लेगा, ये तुम्हें मालूम होगा अभी। हाँ, इसलिए मैंने बोला अगर पहले वाले 3 प्रोग्राम किए होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस। एम आई राइट नाउ? Am I right, everybody? You are comfortable with this? You are comfortable with this approach? Yes or no? ठीक है. So Sejal, I will tell you just a minute. Let me run the program. आणि सगळ्यांनी रिप्लाय करत जा. Okay. Okay. So as I told you कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, enter any number for factor equal to sc dot next in lobj dot factor and pass the n। ओके, तो ये n जो होगा 10, तो ये जाएगा यहाँ पे 10 आ गया, 10 के फैक्टर्स आ गए 2 and 5, 10 के फैक्टर्स आ गए यहाँ पे 2 and 5। ओके, रिमेंबर दिस, देन कम टू द मेन क्लास अगेन, दैट्स इट। जर कोणाला डाउट असेल तर विचारून घ्या। इफ यू हॅव एनी डाउट यू कॅन आस्क मी। रन ॲज application। enter in number, enter number for factor 10, 2 and 5। तो ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दो, factor of a number r, factor of a given numbers r, factor of the given numbers r, check the output once again। So here is the 20, 2, 4, 5, 10 are the factor। कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा, कारण की याच्याशिवाय पुढे समजणार नाही। एनी क्वेश्चन्स हियर? टेल मी। So this is the first case where we are calling factor. Number is here, you will get factors। Let's go to the next case now। Public void factorial, pass the n here, I want factorial। Now what is the logic for factorial? Suppose n is equal to 5, so what is the factorial of 5? For loop I equal to 1, I less than or equal to n, and I plus plus। देखो I स्टार्ट होगा 1 से, 1 लेस देन 5 से। हाँ, याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ। लिसन, आंसर इज इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल मतलब क्या कि अगर 5 का फैक्टोरियल होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। ये आएगा फैक्टोरियल। तो I starts from 1, 1 less than 5 से। I have variable answer which is 1 right now। Okay, so answer is equal to answer into I। इसका मतलब हो गया 1 into 1 is equal to 1। पहला स्टेप 1 आ गया, I becomes 2, I is equal to 2, 2 less than 5। तो पहले वाला 1 into 2 मतलब हो गया 2, I becomes 3, 3 less than 5। So 2 into 3 is equal to 6, I becomes 4, 4 less than 5। 6 into 4 is equal to 24, I becomes 5, 5 equal to 5 है। 24 into 5 is equal to 120, I becomes 6, 6 less than 5 से नहीं, तो आंसर इज 120। Answer is 120, but I don't want to print this answer here। I don't want to print the answer here। I want to print the answer in main class। I want to print the answer in the main class। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न आंसर। तो मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, रिटर्न किया, तो रिटर्न टाइप चेंज होगा इंटीजर को। अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगा ये समझने में, सर आपने यहाँ पे इंट क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। अंडरस्टूड?
I am going to return the value to this integer here. Everybody understood? यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ से रिटर्न किया. यहाँ पे गो टू मेन क्लास, यहाँ पे लिखो SYSO, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल. एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल, याद रखो, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल. तो यहाँ पे आएगा n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, n तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है तो n इक्वल टू दिस. तो सपोज माई नंबर इज 5, lobj डॉट फैक्टोरियल पास द n. तो ये n 5 लेके यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, ये उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, आंसर रिटर्न करेगा, यहाँ पे मेन के पास आएगा और SYSO यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आंसर को. फैक्टोरियल इज प्लस दिस, ये देखो फैक्टोरियल इज प्लस दिस. चेक द आउटपुट. रन एज एप्लीकेशन. एंटर नंबर फॉर फैक्टर. Factor of given numbers are 2 and 5. Enter any number for factorial. 5 is the number. Factorial is 120. Factorial is 120. Understood, everybody? Everybody understood this? Please reply. काही डाउट असेल तर विचारा. प्लीज चेक द कोड. इफ यू हॅव एनी डाउट टेल मी. नम्रता, आपण कमांड लाईन नंतर करूयात. पहिले प्रोग्रामिंग जमणं महत्वाचं आहे, ते आपण नंतर बघूयात. ठीक आहे. सो डोंट लाईक गो फॉर कमांड लाईन राईट नाउ. ते आपण नंतर बघू, त्याच्यात आपल्याला गरज नाहीये. ठीक आहे. म्हणजे त्याचा आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा काही संबंध नाहीये. ठीक आहे. दॅट इज जस्ट वन ऑफ द वे टू राईट द प्रोग्राम. ओके. नाउ इफ यू यूज अ प्रायव्हेट इन्स्टेड ऑफ public in the factorial, then also can we perform the same operation? No. Agar your method is a private, if your method is a private here, then you cannot access outside the class. अगर इसको private लिखा तो यहाँ पे error आ गया immediately. ये देखो, I got an error here. I got the error here. प्रणव, ये देखो यहाँ पे error आ गया. Error क्या है पढ़ो. The method factorial from the type logic is not visible. प्राइवेट को तुम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर, क्योंकि ये जो प्राइवेट होता है ये सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज होगा. इस ब्रैकेट तक, कहां से, यहां से. अंडरस्टूड? ठीक है. प्रथमेश, अंडरस्टूड? ठीक है. तो इसको प्राइवेट मत लिखो, कभी भी मेथड तुम्हारा पब्लिक होना चाहिए. इसके लिए मैंने बहुत डिस्कशन किया ऑलरेडी. C++ के बैच में भी मैंने बोला इससे रिलेटेड. ठीक है, कि पब्लिक मेथड होना ही चाहिए. विदाउट दैट नो यूज ऑफ योर एट्रीब्यूट्स. ओके. नेक्स्ट फंक्शन आई विल टेक नाउ. पब्लिक बुलियन एंड अ प्राइम. इसका मतलब क्या है कि जो नंबर तुमने दिया वो प्राइम है या नहीं है, इसको चेक करो. तो फिलहाल बुलियन मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप है. इसको मैंने ट्रू लिख दिया बिगिनिंग में. फॉर लूप I starts from 2, I लेस देन होगा कहां तक, n/2 तक, I प्लस आएगा. इसका मतलब है इफ, सुनो, अगर मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू, टेक एग्जांपल 9, तो 2 है, 2 लेस देन है 9/2 मतलब 4 से. देखो I is 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा कि n को अगर मॉड किया I ने, रिमाइंडर अगर 0 आ गया. ओके. सुनो मैंने क्या लिखा. अगर n को मॉड किया I ने, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 9 को मॉड किया 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा. 9 को मॉड किया 2 ने, रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं. ओके. I becomes 3. I becomes 3 because of the plus. So 3 को 3 लेस देन है 4 से, यस.
9 को 3 मॉड कर रहा है, यस कर रहा है. डोंट प्रिंट दिस लाइन, एक्चुअली आई डोंट वांट दिस लाइन. b इज इक्वल टू फॉल्स एंड ब्रेक द लूप. देखो क्या लिखा मैंने, b इज इक्वल टू फॉल्स एंड ब्रेक द लूप. म्हणजे b ला मी इथे फॉल्स केलं आणि लूपला ब्रेक केलं. वाई शुड आई ब्रेक द लूप? बिकॉज, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ गया कि एक नंबर ने डिवाइड कर दिया है तुम्हारे नंबर को, n को डिवाइड किया है किसी ने, तो वाई शुड आई चेक द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट? यस और नो, टेल मी. ओके, अगर 9 को 3 ने डिवाइड कर दिया तो मैं क्यों चेक करूं 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अगर 9 को 3 ने डिवाइड कर दिया तो हमें कुछ जरूरत नहीं है ना चेक करने की. 4 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, 5 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा. क्लियर? तो जैसे ही तुमने डिवाइड कर दिया एक नंबर ने, तो लूप को ब्रेक करना है. तो बी हो गया फॉल्स, और यहां से हम लोग रिटर्न करेंगे बी को. इसलिए रिटर्न टाइप मेरा बुलियन है. गो टू दिस क्लास, हियर एंटर एनी नंबर टू चेक the prime number or not, n equal to st dot next int lobj dot prime. n को पास कर दिया. बुलियन b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर को कॉल किया, मैंने यहाँ पे 9 पास कर दिया. 9 से मुझे समझ में आ गया ये अगर प्राइम होगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, अगर प्राइम होगा तो ट्रू आएगा, प्राइम नहीं होगा तो फॉल्स आएगा. रिमेंबर दिस. सो हियर आई कैन चेक, अगर b मेरा ट्रू है तो आई विल प्रिंट इट्स अ प्राइम नंबर, एल्स नॉट अ प्राइम नंबर. दैट्स इट. अगर तुम्हारे नंबर को किसी ने डिवाइड कर दिया तो वहां से तुम्हें फॉल्स रिटर्न आएगा. अगर फॉल्स आएगा तो नॉट प्राइम, अगर वहां से ट्रू आ गया तो इट इज अ प्राइम. दैट्स इट. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, चलो इसको चेक करते हैं. बट इसको एक साथ रन करने से अच्छा विल ऐड द कंडीशंस हियर. यहाँ पे आ गया 1, एंटर एनी नंबर फॉर, सॉरी एक मिनट, फिर से रन करता हूँ. हाँ, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टर, मैंने 10 दे दिया. 2 and 5, enter any number for factorial, 5 दे दिया. Check the given number is prime or not. 9 not prime number. That's it. तो यहाँ तक हमने जो लिखा मोड केस, इसको अभी हम केस में डालेंगे, क्योंकि हर एक को बार बार मतलब सारे रन करने पड़ रहे हैं ना मुझे. आई डोंट वांट टू रन ऑल द केसेस, आई डोंट वांट टू रन ऑल द केसेस हियर. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई विल ऐड लूप हियर. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इफ एल्स ऐड करते हैं. यहाँ पे लिखो SYSO, 1 for factor, 2 for factorial, 3 for prime number. Okay, SYSO, enter your choice, enter your choice. CH equal to 0, so CH equal to SC dot next in. तो चॉइस मैंने दे दिया 1. सपोज इफ CH इक्वल टू 1, ये होगा. एल्स इफ CH इक्वल टू 2, ओके, गो फॉर दिस वन. एल्स इफ CH इक्वल टू 3, ऐसे आएगा. देखो, हाँ, अगर CH 1 है तो हम लोग कॉल करेंगे इस कोड को. इस कोड को कॉल करो. कौन सा वाला? फैक्टर का कोड कॉल करो अगर 1 है तो. अगर CH 2 है तो ये वाला कोड कॉल करो. कौन सा? फॅक्टोरियल का. आता सोपं वाटत असेल ना हे, ज्यांना आधी आवड वाटलं होतं त्यांना सांगतोय मी. ओके, तो की होगा तो यहाँ पे आ जाओ. तो ये देखो, तो ये जो n वेरिएबल है ये बार बार यूज करना है ना, तो इसको ऊपर लिख लो यहाँ पे.
ऐसे। ये देखो अगर 1 होगा तो ये आएगा फैक्टर का लॉजिक, 2 होगा तो फैक्टोरियल का कोड, 3 होगा तो प्राइम नंबर का कोड। अभी इसको हमें बार बार रन करना पड़ता है, उससे अच्छा इसको डू वाइल में लिख दो। इसको क्या करो, डू वाइल में ऐड करो। हियर यू कैन ऐड द डू एंड यहाँ पे आके लिख देंगे हम इसको वाइल, और यहाँ पे लिखेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ch इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन। अगर ch इक्वल टू 1 है तो ये जाएगा कंटिन्यू, नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग थैंक यू ऐसे। ये देखो अगर 1 दे दिया तो ये आएगा कौन सा, फैक्टर का कोड। ठीक है, 2 दे दिया तो ये आएगा फैक्टोरियल का कोड, 3 दे दिया तो ये आएगा प्राइम नंबर का कोड। जो भी होगा उसके बाद पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो वापस आ गए डू के पास। 2 प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू किया तो फिर से 3 प्रेस कर दिया तो प्राइम नंबर के पास आएंगे। यदि यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है तो थैंक यू प्रिंट करो। देखो 1 for factor, 10 factor of given numbers are 2 and 5. Second factorial is कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे, रुको। 3 is a prime, 7 it's a prime number, बट ये क्यों चेंज हुआ, कौन सा वाला, फैक्टोरियल ना, अच्छा हाँ बराबर था, सॉरी, यस 120 करेक्ट है, थैंक यू। समजलं का सगळ्यांना? एव्हरीवन प्लीज रिप्लाय, सगळ्यांना कळलं का? तर मग असं तुम्हाला कंटिन्यू करायचंय। ओके, तर इथे किती फंक्शन ऍड करणार? बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। बुलियन इज अ डेटा टाइप जिसमें 2 ही वैल्यू होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं बुलियन, जिसके अंदर तुम एक तो ट्रू वैल्यू लिख सकते हो और अदरवाइज उसके अंदर तुम लोग फॉल्स वैल्यू लिख सकते हो। b इज इक्वल टू फॉल्स। जब भी तुम्हें ऐसे लगता है कि कुछ सिचुएशन ट्रू होगा तो ये तो सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग फ्लैग यूज करते थे, फ्लैग इक्वल टू 1 और फ्लैग इक्वल टू 0 ऐसे करते थे। तो C++ में और जावा में और बाकी प्रोग्रामिंग में देयर इज अ डेटा टाइप, क्योंकि अभी जैसे अगर स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास है तो मुझे बुलियन को ट्रू करना है, अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो बुलियन को मैं फेल कर दूंगा। अंडरस्टूड साक्षी? म्हणजे सी प्रोग्रामिंग मध्ये आपण इथे फ्लॅग वापरायचो किंवा आपण एखादी व्हेरिएबल यूज करायचो एक्स वाय नावाचा, तर त्या ठिकाणी आपल्याकडे जावा, पायथन, C++ मध्ये देयर इज अ डेटा टाइप बुलियन। बुलियन म्हणजे काय, इफ पर्टिक्युलर सिच्युएशन इज ट्रू then I will go for this one. If particular situation is not satisfied with all the conditions, I will go with this variable, this value. Clear? So according to this example, तुम्हारा प्राइम नंबर को अगर किसी ने डिवाइड कर दिया तो हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे, अगर किसी ने डिवाइड नहीं किया तो ये ट्रू रहेगा। ये देखो, तो यहां से मैं रिटर्न करूंगा इधर ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न आ गया तो हम बोलेंगे इट्स अ प्राइम नंबर, अगर ये फॉल्स रिटर्न आ गया तो हम बोलेंगे नॉट अ प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? जर हे ट्रू आलं तर इथे प्राइम नंबर, नाही आलं तर हे फॉल्स, नॉट अ प्राइम नंबर। So in this way you are going to like ठीक है, use the boolean data type here। ठीक है, चलो फिर बाकी तुम लोग करोगे। हाँ, आई वॉन्ट एटलीस्ट 10 फंक्शन यू शुड इम्प्लीमेंट हियर।
कौन से मैंने बोला है तुम लोगों को, कल भी बताया था मैंने। 4 फॉर पावर ऑफ द नंबर, 5 फॉर परफेक्ट नंबर, 6 फॉर रिवर्स ऑफ द नंबर। अगर लॉजिक नहीं मालूम है तो यू टेल मी, ओके। 7 8 फॉर sum of digit of the number, 9 for Armstrong number, okay, and 10 for neon number. That's it, इतना तुम्हें करना है, okay। तो ये 10 तुम लोग करोगे, okay। So you have to complete this program for 10 functions. So this is your homework, okay everybody, ठीक है। So can I go to the next program now? Can I go to the next program now? Everybody tell me. तो सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग जाते हैं तो देखो ऐसे होता है कि सुनो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोग्राम्स इन जावा। इसके बाद ये अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को, एरिया ऑफ सर्कल, ट्रायंगल, ओके। बाद में हमने अभी किया ये लॉजिक एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद आता है ओके यहाँ पे बीच में डेटा टाइप्स यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा टाइप्स, देन फीचर्स ऑफ जावा, व्हाट इज जेवीएम, जेडीके, जेआरई, ये थ्योरी बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेक दिस थ्योरी, डोंट वरी। देन यहाँ पे आता है एरे, यहाँ पे आएगा, बट एरे हमें नॉर्मल एरे नहीं सीखना है, हमें यहाँ पे कोडिंग चैलेंजेस देखने हैं यूजिंग द एरे। जैसे कि देयर आर सम वेबसाइट एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, अगर हम लोग देखेंगे, मैंने ये बताया था, तो ये भी सॉल्व करना है हमें साइड बाय साइड, ओके। तो जैसे मैं टॉपिक बताते जाऊंगा तुम लोगों को उसके ऊपर ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखो हैकर अर्थ भी है ऐसे, ओके, कोडिलिटी भी एक वेबसाइट है और हैकर रैंक भी होता है। तो जैसे अगर मैं बताऊं तुम्हें एरे के ऊपर क्या करना है, देखो, तो जब मैं एरे तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम्हें जावा में ये वाले कोड्स ट्राई करना है, ओके। आई विल टेक द सेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व आई विल टेक द सेशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एज आई टोल्ड यू नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली सिंटैक्स, दो चीजें सीखनी है, एक तो होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और दूसरा होता है कोडिंग चैलेंजेस। So this is one of the questions you have to solve based on the array. We are using Java 8 here. Okay, तो याद रखो। उसके बाद अगर भी लूप बता दिया तुम लोगों को तो ये ट्राई करोगे, जैसे कि ये देखो, तो ये लूप का कोड रहेगा, दिस इज द कोड फॉर द लूप, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। तो ये रहेगा तुम्हारा कोड फॉर द लूप के लिए। तो इसके बाद हम लोग जब एरे सीखेंगे देन यू हैव टू सॉल्व दिस कोड्स, ये वाले कोड सॉल्व करने, जब मैं एरे बताऊंगा तभी, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है उसका भी टेक्निक होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी, ओके। तो इस टाइप से हमें सीखना होता है, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस होता रहता है, तुम्हारा कोडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होता रहता है, क्लियर, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें सिंटैक्स मालूम होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें बेसिक सिंटैक्स मालूम होना चाहिए, याद रखो, ओके। तो होता क्या है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं 2D एरे, एंड यहाँ से अपना एप्लीकेशन शुरू होते हैं, एप्लीकेशंस। तो अभी क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले यू हैव टू क्लियर दिस थ्री थिंग्स, थ्री एग्जांपल्स एंड वन बेसिक एप्लीकेशन, क्योंकि ये भी मैं बाद में रिपीट करूंगा, डोंट वरी। आफ्टर द एरे अगेन आई विल कम टू दिस एरिया, तो इसलिए अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं पहले, क्योंकि रियल टाइम के प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था, अगर मुझे कोई हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है या बस रिजर्वेशन का बनाना है, राइट। तो अगर बैंक का बनाओगे तो बैंक से रिलेटेड वर्ड्स आर, क्या क्या वर्ड्स आते हैं देखो, बैंक से रिलेटेड यू हैव द वर्ड्स लाइक, तुम्हारे सामने वर्ड्स कौन से बन जाएंगे, सुनो। सबसे पहले आएगा अकाउंट, अगर बैंक का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो। उसके बाद अकाउंट कौन ओपन करता है, कस्टमर ओपन करेगा, कौन ओपन करेगा, कस्टमर ओपन करेगा।
कस्टमर अकाउंट क्यों ओपन करता है? क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन करना है. कस्टमर विल ओपन द अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन. ओके, ट्रांजैक्शन करने के बाद कस्टमर को एक एड्रेस रहता है यहाँ पे. देयर इज एड्रेस फॉर द कस्टमर. एड्रेस फॉर द कस्टमर. ठीक है, जब मैं तुम्हें इनहेरिटेंस बताऊंगा तो यहाँ से कुछ चाइल्ड क्लास आई विल क्रिएट. ये बाद में आएगा. बट फिलहाल दिस इज द वे यू हैव टू डिजाइन योर क्लासेस. बट पहले ये समझते कि एक क्लास कैसे डिजाइन करना है. सुनो, मतलब जावा में रियल टाइम का एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंगल क्लास टुडे. लिसन, एवरीबडी क्लियर हाउ टू राइट अ वन क्लास इन जावा? रिमेंबर, तो एक क्लास आ गया तो हम बाद में सेकेंड सीखेंगे, उसके बाद तीसरा सीखेंगे, उसके बाद फोर्थ क्लास आई विल टेल यू. एंड हाउ टू इंटीग्रेट दिस क्लासेस टू ईच अदर, दैट आई विल एक्सप्लेन. डोंट वरी. सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग जावा में. तो नाउ here I am giving you the introduction of the first application. Only introduction. Listen, और एक एग्जांपल करना है. सुनो, क्योंकि again after 1 week I will come to this topic. Please understand. मतलब नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. इस वीक में हम लोग एरे कंप्लीट करेंगे, बट इसके पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सेकेंड वीक में आऊंगा यहाँ पे तो यू गाइज विल बी कंफर्टेबल विद दिस. अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई. आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लास. तो जब मैं सेकेंड वीक पे यहाँ पे आऊंगा तो यू गाइज विल बी कंफर्टेबल विद दिस एग्जाम्पल्स. ओके ओके, रिमेंबर. सी, तो ये अगला वाला वीक हमारा पूरा एरे ऑपरेशंस के ऊपर जाएगा और ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएगा. रिमेंबर दिस. ओके, तो अपकमिंग वीक हम लोग एरे के ऊपर स्पेंड करेंगे और विल वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ कोड्स. ओके, ठीक है. तो अभी क्या करना है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ अवर एप्लीकेशन. इसके भी कुछ असाइनमेंट शेयर करूंगा. सो आई हैव टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर अ बैंक. तो बैंक जब बोलते तब 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एंटिटीज आते हैं. इसको बोलते हैं एंटिटी. अभी एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब है कि कॉमन वर्ड. तो अकाउंट इज अ कॉमन वर्ड, कस्टमर इज अ कॉमन वर्ड. तो इस कॉमन वर्ड को लिखेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे आ गए. लेट्स क्रिएट अ न्यू एंड अ प्रोजेक्ट हियर. क्रिएट अ प्रोजेक्ट ओवर हियर. इसका नाम हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो एप्लीकेशन 5 अकाउंट ऐप. अकाउंट ऐप. Okay, remember. So this is my application here. Right click on a project, new. Right click on a project, new, and create a class. Right click on a project, new, and create a class. यहाँ पे मैं लिखूंगा account. Here I will write the account class. Click on finish. तो ये अकाउंट क्लास आ गया. तो क्लास क्या होता है? इट्स अ कॉमन वर्ड. क्लास क्या है? इट इज अ कॉमन वर्ड. क्लास इज अ कॉमन वर्ड. रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे अभी क्या करना है? दिस इज माई क्लास. हियर आई विल राइट प्राइवेट इंटीजर अकाउंट नंबर. तुम बोलोगे सर ये ऐसे क्यों लिखा? ये कोडिंग स्टैंडर्ड है कि योर क्लास शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. प्राइवेट में जो वेरिएबल आता है, इट शुड बी लाइक अ स्मॉल हियर. लुक एट दिस. should be a small here. Then प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर नेम लिखेंगे यहाँ पे. प्राइवेट डबल अकाउंट का बैलेंस आएगा यहाँ पे. ये देखो, तो ये हो गए मेरे वेरिएबल्स. इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल. अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट बैलेंस. तो क्योंकि अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट के लिए 3 फैक्टर होते हैं. एक तो अकाउंट नंबर होता है. ओके, अकाउंट नंबर होता है, कस्टमर नेम होता है और अकाउंट बैलेंस होता है. याद रखो.
अभी इसको वैल्यू तो देना है, जैसे हमने देखा ये तो प्राइवेट है, वेरिएबल तो प्राइवेट है। प्राइवेट जैसे मैंने बोला मोबाइल का कैमरा प्राइवेट है जो कि मोबाइल के अंदर है, मोबाइल का रैम इज अ प्राइवेट विच इज इनसाइड अ मोबाइल, मोबाइल का लाइक डिस्प्ले इज अ प्राइवेट और स्पीकर इज अ प्राइवेट विच इज इनसाइड अ मोबाइल। तो हाउ शुड आई सेट द वैल्यू टू दिस, हाउ शुड आई सेट द वैल्यू? तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड सेट अकाउंट नंबर, ये देखो ऐसे यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, और ACC नंबर इज इक्वल टू ए नंबर, और इसको प्रिंट करने के लिए, आई विल राइट पब्लिक इंटीजर गेट अकाउंट नंबर। थोडाफार कन्फ्युजन होईल, डोंट वरी, एज आई टोल्ड यू डोंट वरी, ओके। इन नेक्स्ट वीक तक ये क्लियर हो जाएगा, ओके। रिमेंबर ACC नंबर, क्या बोला मैंने कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं वैल्यू पास करूंगा, ये वैल्यू मैं इसको दूंगा, यहां से इसके पास आएगा, इसको आएगा तो ये हाईलाइट होगा, मतलब इसके पास वैल्यू आ गया 101, याला व्हॅल्यू मिळाली 101। नाउ आता ही वैल्यू प्रिंट करायची है, टू प्रिंट दिस वैल्यू, ये तो प्राइवेट है, इसको तो क्लास के बाहर नहीं ले सकते, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है जिसका नाम है गेट अकाउंट नंबर, ये मुझे अकाउंट नंबर को रिटर्न करेगा। सो आई विल गेट द वैल्यू आउटसाइड द क्लास, जैसे मैंने बोला कि ये वैल्यू को, इसको वैल्यू सेट करने के लिए ये मेथड रहेगा, इसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये मेथड रहेगा। अंडरस्टूड? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द वैल्यू, दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल हो रियल टाइम का, यू हैव अ कार, कार के अंदर पेट्रोल टैंक होता है जो कि प्राइवेट होता है, बट उसको पेट्रोल देने के लिए देयर इज अ वन गेटवे, और पेट्रोल को कंज्यूम करने के लिए तेरे इंजन के पास एक गेटवे रहेगा। अंडरस्टूड? मैंने बोला कि वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक गेटवे रहेगा, स्पीकर को इनपुट देंगे और स्पीकर का आउटपुट आने के लिए एक गेटवे रहेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल? प्लीज टेल मी। इससे हम लोग इनपुट देते हैं, इससे हमें आउटपुट मिलता है। हमारे ब्रेन को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं यूजिंग ओके, यूजिंग योर ईयर्स, ओके, लाइक यू कैन लिसन, हम लोग देखते हैं, है ना? तो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि ये हमारा ब्रेन है जो कि प्राइवेट है, इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए दिस इज द मेथड, फ्रॉम दिस यू कैन लाइक पास द इंस्ट्रक्शंस। और इसको अगर तुम्हें बोलना है या एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन से और यू कैन राइट इन द पेपर विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो ये सेटर मेथड होता है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है, और ये गेटर मेथड होता है जो कि आउटपुट देता है। क्लियर? नो, दैट इज नॉट अ रॉन्ग। मुझे बोलो, अगर तुम्हारे मोबाइल में वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, मोबाइल को रिस्टार्ट करने के लिए, फोटो लेने के लिए, या जैसे अगर मैंने बोला ब्राइटनेस कम करने के लिए, सबके लिए अगर एक ही बटन होगा तो चलेगा क्या? तुम्हारे कार में हॉर्न, हॉर्न का बटन में इंजन भी स्टार्ट होगा, हॉर्न भी प्रेस होगा, ओके, पेट्रोल टैंक भी ओपन होगा, सब कुछ एक ही बटन से होगा, चलेगा क्या? समजलं का नाही? तर प्रत्येक व्हेरिएबलला सेपरेट मेथड असायला पाहिजे। अंडरस्टूड प्रथमेश? अगर तुम्हें चलेगा कि एक ही बटन से सब काम हो जाए, तो यू कैन राइट एवरीथिंग इन वन लाइन। तो तुम्हारे कार में भी एक ही बटन होगा जिसके साथ कार स्टार्ट भी होगा, हॉर्न भी बजेगा, पेट्रोल टैंक भी ओपन होगा, ओके, वाइपर भी स्टार्ट हो जाएगा, ओनली वन बटन। ठीक है? सो फॉर एवरी एट्रीब्यूट, गियर के लिए अलग फंक्शन होगा, ब्रेक के लिए अलग फंक्शन होगा, इंजन के लिए अलग फंक्शन होगा। अंडरस्टूड? फॉर एवरीथिंग यू शुड हैव अ सेपरेट फंक्शन। तो प्रोग्रामिंग को रियल टाइम से कंपेयर करो, यहीं पे प्रॉब्लम होता है इंजीनियर्स का। दे आर नॉट एबल टू कंपेयर। रियल टाइम में तुम बोलते हो नहीं, फिर प्रोग्रामिंग में क्यों? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? रियल टाइम में तुमको अगर मैंने बोला तुम्हारे लैपटॉप में एक ही बटन से सब कुछ होगा, बाकी बटन क्यों चाहिए तुम्हें इतने सारे? एक ही बटन तुम्हारे लिए ए प्रेस करेगा, बी प्रेस करेगा, सी प्रेस करेगा, तुम लोग नहीं बोलोगे। हम लोग मोबाइल लेते तो देखते कितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शन हो, लैपटॉप लेते तो देखते कितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शन हो। तो प्रोग्रामिंग करते हो तब क्यों नहीं सोचते ये? इन कैर, विच लाइन यू आर आस्किंग ताने? कुठली लाईन विचारते? अच्छा हे,
तर याला एक लक्षात घे, थोडक्यात याला म्हणायचं सेटर मेथड. हे थोडंसं कन्फ्युजन होईल तुम्हाला, डोंट वरी, थोडंफार कन्फ्युजन होईल. याला म्हणतात सेटर मेथड, याला म्हणतात गेटर मेथड. मग सेटर मेथडचं काम काय असतं, जो प्रायव्हेट डेटा आहे त्याला व्हॅल्यू सेट करायची, आणि गेटर मेथडचं काम काय आहे, ही प्रायव्हेट व्हॅल्यूला बाहेर क्लासच्या बाहेर द्यायचं. हा मी दाखवतो करून, एक मिनिट. राईट क्लिक करा इकडे, न्यू, क्रिएट अ क्लास, अकाउंट मेन. अकाउंट मेन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. अकाउंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट. तो इसका मतलब मैंने उस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट कर लिया. ये देखो, आई गॉट अ मेमोरी फॉर दिस क्लास. एग्जाम्पल, ये दो टाइप का मेमोरी होता है. यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट ऑब्जेक्ट, ये हमने मेमोरी एलोकेट कर लिया. ठीक है, ये मेमोरी एलोकेट हो गया. ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, अकाउंट नंबर मिलेगा, कस्टमर का नेम मिलेगा, अकाउंट का बैलेंस मिलेगा. ये मेरे वेरिएबल्स है जो कि प्राइवेट है. इसको मैं इसके, ये देखो यहाँ पे इन वेरिएबल को आई कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड दिस बाउंड्री. विच बाउंड्री, 1 सेकेंड. ये देखो, ये जो है ना, हाँ, ये रेड कलर में मैंने जो लिखा है, इसके बाद तुम इसको नहीं एक्सेस करोगे. इसको तो वैल्यू देना है, कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम इसके लिए गेटवे रखते हैं. इसके लिए हम लोग एक गेटवे रखेंगे. गेटवे मतलब कौन, ये देखो ऐसे, एक होता है गेट और एक होता है सेट. ये गेटवे है इसका. ये देखो, ये है गेट और एक होगा सेट. तो अगर मुझे वैल्यू देना है इस अकाउंट नंबर को, तो मैं क्या करूंगा, आई विल पास द वैल्यू. इसके थ्रू हम लोग इसको वैल्यू देंगे, और इसका वैल्यू लेना है तो मैं ये वैल्यू इसके थ्रू लूंगा बाहर. अंडरस्टूड द फ्लो? समझ में आया मैंने क्या किया? अगर इसको वैल्यू देना है तो मैं ये इसको देगा, ये यहाँ पे देगा. इसका वैल्यू बाहर लेना है तो ये इसके थ्रू देगा. क्लियर? क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है. मैंने बोला कि ये तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा ब्रेन के फंक्शंस है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं करेगा. बट इसको एक्सेस करने के लिए हमारे कान है, हमारा लाइक वी हैव द नोज, यू कैन स्मेल, यू हैव लाइक ईयर, यू हैव आईज. तो ये पब्लिक मेथड है जिसके थ्रू तुम इसको इनपुट देते हो. इसका अगर डेटा चाहिए तो यू कैन राइट इन द पेपर और यू कैन से इन द वाइवा. तो ये तुम्हारे पब्लिक मेथड है. क्लियर? We don't have any technology to directly access your brain outside the world. Nobody can access this, है ना? ठीक है? So nobody can access your private data without any permission outside the world. Clear? So this is the, okay, encapsulation बोलते हैं हम इसको, encapsulation. Okay, hiding the detail from outside the world. This is called as encapsulation. जैसे कार का इंजन भी है जो कि प्राइवेट है, you cannot access from outside the car. उसको एक्सेस करने के लिए एक गियर होता है. ओके, अंदर हमारे पास लाइक स्टीयरिंग इज देयर, वी हैव लाइक अ ब्रेक इनसाइड अ कार. तो ये पब्लिक मेथड्स है जो कि हमारे इंटरनल पार्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं कार के. क्लियर? ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा को. ये क्या करता है, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. कभी भी तुम्हारा जो डेटा रहेगा वो सिक्योर रहना चाहिए. जो डेटा रहेगा वो हमेशा सिक्योर रहना चाहिए. इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. तो इसके थ्रू हम लोग, ओके, तो देखो, तो ऐसे ही हम लोग इनके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे. ओके, तो ये मैन्युअली लिखने से अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 वेरिएबल है तो इट विल टेक द एटलीस्ट 1 आवर टू टाइप ऑल दिस थिंग्स, है ना? और एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे, डोंट लाइक ये नाम और ये जो नाम है ये दोनों अलग है. याद रखो, इसका मेमोरी अलग है, इसका मेमोरी अलग है, बट फिलहाल नेम इज डिफरेंट. बट सपोज इसका नेम अगर मैंने लिखा ACC नंबर,
तो प्रॉब्लम होगा कि तुम्हें लगेगा अरे सर ये कौन और ये कौन, तो इसको कैसे पॉइंट करेंगे, इसको कैसे पॉइंट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे दिस, क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट अकाउंट नंबर, और विदाउट दिस मतलब ये रहेगा, दिस डॉट अकाउंट नंबर मतलब ये रहेगा, विदाउट दिस मतलब ये रहेगा। अंडरस्टूड द डिफरन्स, प्लीज रिप्लाय। दिसचा अर्थ काय, जो हा इथे लिहिलाय तो, विदाउट दिस म्हणजे कोण, हा। मग असं तुम्ही मॅन्युअली यू कॅन राईट फॉर सेकंड व्हेरिएबल ऑल्सो, पब्लिक void set कस्टमर नेम, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू कस्टमर नेम, टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग कस्टमर नेम, रिटर्न लिखो कस्टमर नेम को, ऐसे। तो ऐसे कितनी बार करोगे ना, तो इसको मैन्युअली लिखने से अच्छा, इसको ऐसे लिखने से अच्छा, यू कैन जस्ट डिलीट दिस and just right click here, इथे लिहितो मी कमेंट मध्ये, right click here, okay, go to source, see what is the line, right click, source, generate a getters and setters, see right click, source generate a getters and setters, तो यहाँ पे क्या करोगे, generate getters and setter। देखो हाँ, पहले सेव करना, अभी राइट क्लिक करो, सोर्स में आ जाओ, जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, क्लिक ओके। ये देखो, तो ये वैल्यू को गेट करेगा, ये वैल्यू को सेट करेगा, ये वैल्यू को गेट करेगा, ये वैल्यू को सेट करेगा, ये गेट करेगा, ये सेट करेगा। लुक एट दिस, समजलं का सगळ्यांना, गेट सेट, गेट सेट, गेट सेट, अंडरस्टूड एव्हरीबडी, प्लीज रिप्लाय। म्हणजे या प्रत्येक व्हेरिएबल साठी एक गेटर मेथड आणि एक सेटर मेथड पाहिजे। जसं प्रणव बोलला प्रथमेश की एकच मेथड नाही चालणार, चालेल, एरर नाही येणार, बट दॅट इज नॉट द करेक्ट वे, दॅट इज नॉट द करेक्ट वे। यू शुड हॅव द गेट सेट, ये ऑटोमॅटिकली क्रिएट होणार। नाउ गो टू द मेन क्लास, set your values here, account object dot set account number 101, account object set customer name equal to suppose Ganesh, ठीक है, account object dot set account balance is equal to 1000, and to print this SYSO account number plus account object dot get account number, SYSO customer name equal to account object dot get customer name, SYSO account balance equal to account object dot get balance। हे बघा, you can set your values here to the private data and you can get the value of the private data। याच्याने तुम्ही प्रायव्हेटला व्हॅल्यू सेट करा, याच्याने तुम्ही प्रायव्हेटच्या व्हॅल्यू गेट करा। राईट क्लिक, रन ॲज ऍप्लिकेशन, हे बघा 101 गणेश अँड दिस बॅलन्स। सो याच्याने मेमरी अलोकेट करा, यू कॅन सेट युअर व्हॅल्यू टू द प्रायव्हेट डेटा, you can set the values to this private data with the help of set account number, with the help of set customer name, with the help of set balance, and to get that value we are calling get account number, get customer name, get balance। Everybody understood this example, please reply।
ठीक है, so you can take this value from the user. So similarly here see I have set the value with the help of setter method. You can set the value, we can also set the value using constructor. तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, गो टू सोर्स, जनरेट अ कंस्ट्रक्टर, सी राइट क्लिक हियर, सोर्स, जनरेट अ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करो एंड क्लिक ओके. I will write just a minute. I will mention how to set the values in constructor. फक्त बेसिक एक्झाम्पल करून ठेवा, हे खूप झालं. म्हणजे बिफोर you start in the next week you should know setter getter वगैरह. Source, generator, constructor, right click, source, generate constructor using fields, click OK. आला असेल कुठेतरी, हे बघा आला इथे. This is my constructor. Look at this. Is a constructor here. हे बघा, हे सुपर इग्नोर करा राईट नाव. म्हणजे तसंच आहे, फक्त होतं काय, constructor you are like setting the value when you are allocating the memory first time, and using the setter you can modify the value. See, now I will tell you. You can pass the value 101, Ramesh here, and balance here, and इसको अगर प्रिंट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यूज. अगर तुमने बोला कि मुझे बैलेंस चेक चेंज करना है, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट बैलेंस इक्वल टू सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 2000. तो यू कैन सेट द वैल्यूज इन द बिगिनिंग यूजिंग दिस, and later on you can update the value using set method and you can get the new value. New balance sheet उद्या सांगेल मी थोडं अजून याच्यावर तुम्हाला. Just remember right now, get a balance, that's it. Prathamesh, we will discuss about the constructor tomorrow, don't worry. See, here I have set the value to the constructor. So all these values I will set to the constructor here. See, here I will set the value, or you can right now you can ignore this constructor. उद्या सांगेल वाटल्यास. Right now you can ignore this. If you are getting confused here, don't add the constructor. Just set the value using setter method and get the values in getter method. Okay? Setter से set करो, getter से get करो. That's it. ठीक है? ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाय. हॅलो, सगळ्यांनी रिप्लाय करत जा. नो इफ यू आर इन द ऑनलाईन लेक्चर, सो प्लीज रिप्लाय. सो बेस्ड ऑन दॅट आय कॅन टेल यू द नेक्स्ट स्टेप. हे बघ प्रणव, आपण बँकेत अकाउंट ओपन केलं, आपण 1000 रुपये पे केले, ठीक आहे, याला म्हणतात कन्स्ट्रक्टर. बँकेने काय सांगितलं, जर अकाउंट ओपन करणार 1000 रुपये भरा, बरोबर आहे. हा झाला कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे जेव्हा आपण एकदा अकाउंट ओपन करतो तेव्हा व्हॅल्यू एकदा सेट करतो. नंतर बँकेत तुम्ही ट्रान्झॅक्शन केलं, तुम्ही नवीन बॅलन्स सेट, तुम्ही 1000 रुपये अजून डिपॉझिट केले, तर तुमचा नवीन बॅलन्स 2000 करायचा. कळलं का? हे काम कोण करणार? सेटर मेथड करणार. क्लिअर? सुरुवातीला बॅलन्स द्यायचा असतो बँकेत, तो कन्स्ट्रक्टरने देतो. नंतर ट्रान्झॅक्शन केल्यावर बॅलन्स अपडेट करतो, तो सेटरने करतो. आलं का लक्षात? ठीक आहे, उद्या बघू आपण याच्यावर डिटेल मध्ये. डोंट वरी, टुमॉरो विल डिस्कस अबाउट दिस मोर. जस्ट डू वन थिंग टुडे. Just do one thing, like the account class, create an employee class with a couple of variables: employee ID, employee name,
and employee salary. And similarly, create a one more class, product class with the product ID, product name, and the product price. Just complete these two programs. Create the object. Okay, if possible, you can create an object. Possible the values in constructor. Do one thing, just remove this right now. Remove this. I will explain this tomorrow. Ignore this. Ignore this. ठीक है? अभी ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. That's it. Set the value, update the value, and get the value. Now it's clear, प्रथमेश. फिलहाल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और वैल्यू गेट करो, अपडेट करो, फिर से गेट करो. That's it. असा प्रोग्राम करून बघा आज एकदा. चलो then I will stop here and will connect tomorrow. Okay. चलो then. Bye.